तो यहाँ पर आपको सिर्फ जनरल फीचर थोड़े से पता होने चाहिए। रीजन ये होता है कि कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द 3 डिफरेंस और 4 डिफरेंसेस बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया और स्पाइसीज एंड रेप्टिलिया एंड ऑल दैट, है ना। तो स्पाइसीज में आपको बता ही चुका था, है ना, स्पाइसीज बता चुका था। अच्छा, एम्फीबिया भी इनफैक्ट बता चुका था, और एम्फीबिया बता चुका था। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो हेडिंग लगी क्लास रेप्टिलिया। सर टिम्पैनम क्या था वो बता दीजिए। बता देता हूँ अभी, क्लास रेप्टिलिया। देखो टिम्पैनम क्या होता है ना, आपने देखा होगा फ्रॉग वगैरह जो होते हैं ना, तो अब समस्या क्या है, ये सपोज दैट ये फ्रॉग है ना, तो अब जो फ्रॉग वगैरह होते हैं तो इनके यहाँ पे छेद होता है ना, एक होल होता है। तो एज सच इनमें आइस वो तो पाया नहीं जाता है ना, कान। तो एक्सटर्नल ईयर पाए नहीं जाते। एक्सटर्नल ईयर क्या है कि हमारी बॉडी में कान ऐसे बाहर निकले हुए हैं, वो एक्सटर्नल ईयर। इनमें इंटरनल ईयर होते हैं, मतलब ये जो कान के ऊपर होता है इसको इसको पिन्ना बोलते हैं। अभी क्या है कि इनमें एक छोटा सा, इवन आपने देखा होगा उसमें लिजार्ड में भी देखा होगा, है ना, छोटा सा छेद होता है कान के पास। लेकिन अंदर क्या होता है कि अंदर ये जो होल है, तो ये जो होल है, इस होल में अंदर की तरफ यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगी है ना। अगर ये कान ऐसे खुला होगा तो कान के अंदर पानी चला जाएगा, वो मर जाएंगे, है ना, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, कान के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन जितने भी तरह के सोनिक वेव्स होती हैं उनको रिसीव करती है और ईयर की तरह फंक्शन करती है। इस मेम्ब्रेन को टिम्पेनम कहा जाता है। तो अगर ये कहा जाए कि टिम्पेनम इज प्रेजेंट, है ना, तो टिम्पेनम क्या होता है कि वो मेम्ब्रेन ही है, और वो इंटरनल ईयर में वाटर को रोकने का काम करती है, जिससे कि ईयर में वाटर न जाने पाए। तो ये सभी वो एनिमल्स जो वाटर में चले जाते हैं उनके अंदर टिम्पेनम पाई जाती है, ताकि प्रोटेक्टेड रहें और उनके जो ईयर्स हो वो खराब ना हो, है ना। क्लियर? गुड आफ्टरनून सर। यस सर। ठीक है, गुड आफ्टरनून बेटा। सर आई जस्ट जॉइन, आपने बस इतना ही करवाया ना अभी। यू हैव जस्ट ज्वाइन, सो यस सर। so you was there in last class na, Ishika? Yes sir, I was there. Okay, I haven't started yet anything. So today the class started at 1 o'clock only. So I have just told about the tympanum. So मैं कुछ doubt clear कर रहा था, है ना। Okay, अभी sir. we are just about to start reptilia. तो अब रेप्टिलिया स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? कोई डाउट नहीं? मौना, एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। इशिका, तारिक, काश्वेत, क्लियर एंड स्काई? ठीक है। हाँ ठीक है, तो हेडिंग डालिए क्लास रेप्टिलिया। तो क्लास रेप्टिलिया दैट इज क्रीपिंग वर्टिब्रेट। इसका मतलब ही होता है क्रीपिंग वर्टिब्रेट। क्रीपिंग वर्टिब्रेट। अब देखो इन क्रीपिंग वर्टिब्रेट में क्या है ना, इनके कैरेक्टरिस्टिक नोट कर लीजिए। दे आर cold-blooded, they are cold-blooded vertebrate, cold-blooded vertebrate bearing epidermal scale। epidermal scale, स्केल जानते हो ना आप लोग, एपिडर्मल स्केल? यस सर। हाँ ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल, मतलब ज्यादा ये लैंड में ही पाए जाते हैं। हैविंग अबाउट 6,000 living species। Sir, तो can you 6,000 please repeat this इनकी point? पाई जाती है। Having about 6,000 living species। Sir, can you please repeat this point starting? Yeah, sure. Having they are mostly
they are mostly terrestrial animal having about 6,000 living species. Next, skin is dry, rough. तो ड्राई क्यों बोलते हैं? एम्फीबियंस के जो स्किन थी उसकी वो स्लाइमी लेयर थी, चिकनी चिकनी जेल जैसी लेयर, जो उनको डिहाइड्रेट करने से बचाती थी। लेकिन यहाँ पे इनकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, ड्राई, रफ, विदाउट ग्लैंड। ये भी खास बात है, विदाउट ग्लैंड, कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती। बियर, बियर, स्केल्स, बियर, स्केल्स और स्क्यूट्स, दोनों एक ही चीजें हैं। जैसे आप देखते हैं कि क्रोकोडाइल के ऊपर पूरी स्केल्स, स्नेक के ऊपर पूरी स्केल्स पाई जाती हैं, या थोड़े मोटे मोटे होते हैं उनको स्कल्ट कहते हैं, है ना। तो बेयर, स्केल्स और स्क्यूट्स, ठीक है। नेक्स्ट, स्नेक एंड लिजार्ड, snake and lizard shed their scale, shed their scale. Sir, please repeat this point again. Snake and lizard, snake and lizard shed their scale as skin cost, as skin cost. Next point, they do not respire by means of gills. They do not respire by means of gills. It always takes place, it always takes place through lungs. It always takes place through lungs. ठीक है। नेक्स्ट, Sir, please repeat the last slide. इंटरनेट वीक है क्या आपका आज? No, sir, I couldn't hear you. ओके, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, फिर से मैं रिपीट करता हूं। दे डू नॉट रिस्पायर बाय गिल्स, दे रिस्पायर बाय गिल्स, they do not respire by gills. Always respire through lungs. Always respire through lungs. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, they are monocondylic. इसका मतलब पता है? They are monocondylic. Do you know what does it mean? देखो क्या होता है कि कॉन्डॉइल जो होता है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम की आखिरी वाला पार्ट होता है, लास्ट वाला पार्ट, जो कि स्कल जिसके ऊपर फिट होती है, खोपड़ी जिसके ऊपर हमारी फिट होती है। अभी क्या होता है कि जैसे हम आप ह्यूमंस हैं, तो हमारी आपकी जो आखिरी वाली कॉन्डाइल है ना, तो कॉन्डाइल क्या होता है कि एक्चुअली ये आखिरी वाला जो पार्ट होता है, उसमें ये जिसमें फिट होता है, ये हमारे इसमें होती है, जो क्रेनियम है, ब्रेन में जो ऊपर वाला पार्ट है, हमारा जो हेड है, उसमें कॉन्डाइल दो ये पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं। तो हम आप डाइकोंडाइलिक हैं, तो हमारी आपकी जो स्कल है उसमें 2 छेद हैं, तो ये इस तरह से फिट है, जिसकी वजह से हम आप ऐसे 180 डिग्री ही मूव कर सकते हैं इधर, ठीक है ना। कुछ एनिमल 180 डिग्री से ज्यादा कर सकते हैं इधर, हम आप 360 डिग्री अपनी गर्दन को नहीं घुमा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो दो पार्ट में डिवाइडेड ऊपर वाली जो हमारा ये बोन है, तो ये हम परमिट नहीं करती है कि हम 180 डिग्री से ज्यादा मूव कर पाए। यहाँ पर जैसे बर्ड्स हो गई, ये सब अपनी गर्दन को आपने देखा होगा पूरी 360 डिग्री में रोटेट कर लेती है। रीजन क्या होता है कि
इनके जो वर्टिब्रल कॉलम का आखिरी पार्ट है उसमें मोनोकोंडाइल, सिंगल कोंडाइल होता है, एक ही छेद होता है ऊपर गर्दन पे जिस पे ये फिट होती है, ठीक है ना। तो इनकी गर्दन मोनोकोंडाइलिक होती है, मतलब ये भी अपनी गर्दन को, अपने हेड को 360 डिग्री में रोटेट कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। एक्सेप्ट स्नेक they have two pairs of limb with each bearing 5 digits, with each bearing 5 digits along with claws। तो 2 जोड़ी पैर पाए जाएंगे, अगले और पिछले, और उनमें सब में उंगलियां होंगी, 5 उंगलियां होंगी, और पांचों उंगलियों में पंजे पाए जाएंगे, क्लॉस पाए जाएंगे। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट, urinary bladder may be present। ठीक है, और इसके अलावा और क्या क्या डिस्कस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, they have a typical क्लोएका। क्लोएका याद है ना? क्लोएका याद है भाई आप लोगों को? एक बार रिपीट कर दीजिए इसको। they have typical क्लोएका। नो सर, क्लोएका क्या था ये बता दीजिए। अब मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि याद है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। नो सर, पूछना था, भूल गई मैं। अच्छा, भूल गए, चलो याद रखना आप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि बॉडी में अगर सिंगल पोर हो, एक ही पोर हो, और वो पोर कैसे काम करे, वो पोर काम करे एक्सक्रीशन का भी, उसी से एक्सक्रीटरी मटेरियल निकले, वो काम करे रिप्रोडक्शन का भी, उसी से एग प्रोड्यूस हो, है ना, और उसी से डेफिकेशन हो, वेस्ट फूड निकले। हाँ, वेस्ट फूड का निकलना, रिप्रोडक्शन का निकलना, एक्सक्रीशन, अगर तीनों काम एक ही पोर से होते हैं तो उसको हम लोग क्लोएका कहेंगे। ठीक है, लेकिन जब रिप्रोडक्शन के लिए अलग पोर होता है ना, और एक्सक्रीशन के लिए अगर अलग पोर होता है तो उसको हम एनस कहते हैं। आप समझ आया ना दोनों में डिफरेंस क्या है, एनस और क्लोएका में? यस। ठीक है, तो याद रखिएगा क्लोएका वर्ड का, तो बर्ड्स हैव क्लोएका, है ना। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो क्लास है, ठीक है, इसके मेंबर तो आपको पता है, टर्टॉइज वगैरह इसका मेंबर होता है। ठीक, अब नेक्स्ट वाला क्लास कौन सा है? सर एव्स। एव्स, ठीक है, चलो भाई अब एव सर
हेलो, यस आवाज आ सर। रही है? यस अच्छा, एक मिनट में जरा। ठीक है, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले थे एप्स, है ना। तो एप्स में मैंने आपको बताया कि बर्ड्स आर बाइपेडल, बाइपेडल, फीदर्ड। तो बाइपेडल बोलने के पीछे रीजन ये कि दो ही पैर से चलते हैं। फीदर्ड, फेदर पाए जाते हैं, feathered, and warm blooded animal, and warm blooded animal, warm blooded animal। सर फिर से रिपीट कर दो प्लीज। हाँ, मैं फिर से बोलता हूँ, बर्ड्स आर बाइपेडल, feathered, warm blooded animal, warm blooded animal। Next point, So birds are bipedal, feathered, warm blooded animal। Next point, their forelimb modified, their forelimb modified into wings, their forelimb modified into, most of them can fly, most of them can fly except few, सर, इनटू विंग्स के बाद आपकी आवाज चली गई। like ostrich, like ostrich। So can you please repeat this Next one? point, next point है hind limb। So can you please repeat this one? Yeah, sure। हाँ सर यस सर, रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं लूंगा। hind limb are adapted for perching, hind limb are adapted for perching, है ना। तो जो पीछे वाले पैर होते हैं वो किसी चीज को पकड़ने के लिए, वॉकिंग, टहलने के लिए, और स्विमिंग। ठीक है, हाइड लिम्ब आर एडेप्टेड। फोर लिम्ब वाले पॉइंट के बाद आपकी आवाज, हाँ ठीक है, नोट करो। मैं फोर लिम्ब के बाद फिर वही बता रहा हूँ। फोर लिम्ब्स, मैंने ये बोला था, फोर लिम्ब्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स and most of them can fly। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था, हाइड लिम्ब आर एडेप्टेड फॉर पर्चिंग, वॉकिंग और स्विमिंग। स्विमिंग मतलब जैसे डक्स वगैरह में आप देखते हो तो पैडल की तरह यूज करते हैं स्विम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नो ग्लैंड, नो ग्लैंड्स आर फाउंड ऑन स्किन। हाँ ताहिरा बोलो। ताहिरा कुछ पूछ रही हो? स्क्रीन शो नहीं हो रहा। स्क्रीन तो No, sir. एक काम करो ताहिरा, डिस्कनेक्ट करके एक बार बेटा फिर से कनेक्ट करो। नो सर, आपका स्क्रीन नहीं शो हो So रहा। आपका स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। किसी को नहीं शो हो रहा? No, sir. नो सर। वेट करो यार, एक मिनट वेट करो, गिव मी 1 सेकंड। अभी नो सर। रुको,
होना चाहिए यार। अभी हुआ? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं हो रहा? नो सर। नो सर। ऐसे कैसे यार? मतलब इंटरनेट सही आ रहा, मैंने इंटरनेट स्विच कर दिया, सब किसी को भी नहीं शो हो रहा स्क्रीन? यस नो सर। सर। हाँ, नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा है सर। ये क्या सीन है भाई? अच्छा, कुछ दिक्कत हो सकती है मुझे लगता है इसमें भी। रुको मैं कुछ शेयर करता हूँ, है ना, फिर बताना, ठीक है? मैं कुछ और शेयर करता हूँ, देखता हूँ शो हो रहा नहीं हो रहा, कुछ पिक्चर शेयर करता हूँ कोई ऐसी रैंडम। दिख रहा है पिक्चर? नो सर। है? नो नहीं दिख सर। रहा? नो सर। यार ये कैसे हो गया? कुछ कोई फंक्शन तो नहीं यार, स्क्रीन नहीं दिख रहा तुम लोगों को? स्क्रीन शेयरिंग है स्टॉप। क्या हुआ, ब्लैंक आ रहा है ऐसा कुछ? यस सर, ब्लैक शो। शो हुआ? स्लो स्लो शो हुआ कि नहीं हुआ? नो सर। नहीं हो रहा? अरे नो सर। नो सर। मैं रुको यार, फिर से लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ, ठीक है ना? वेट करो, ठीक है? तुम लोग यस। निकल मत लेना है। माइट भी कुछ हो सकता है कि इस समय लोड ज्यादा हो जूम के ऊपर, ऐसा भी कुछ हो सकता है। इंटरनेट तो सही आ रहा है, मैं फिर से एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ, ठीक है? अभी दिखा? यस सर। अच्छा दिख रहा है, ठीक है। ठीक, तो मैं लिखवा रहा था, आपको पॉइंट नोट करवा रहा था। दे डू नॉट हैव skin gland except preen gland except preen gland at the base of tail. What is preen gland? बताओ भाई, what is preen gland? Do you have any Sir, idea? please repeat this point again. They do not have any gland except they do not have any gland except preen gland at their tail. तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रीन ग्लैंड? खास पे प्रीन ग्लैंड क्या होती है? टील पे अप्लाई करने के लिए, मदद करने के लिए ऑयल जैसा हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये ऑयल ग्लैंड होती है ना? और मेनली क्या होता है कि ये जो बर्ड्स होते हैं इसमें चोंच डुबा करके और अपने विंग्स पे लगा देते हैं, जिससे कि इनके जो विंग्स होते हैं वो वाटर प्रूफ बने रहते हैं, ठीक है? और मेनली ये जो ज्यादा प्रोमिनेंट जो पाई जाती है, जो स्वान होते हैं, स्वान, उनमें ज्यादा प्रोमिनेंट पाई जाती है।
ओके, सर क्या समझ नहीं आया? ये ऐसा है फातिमा, ये जो चिड़िया वगैरह होती हैं उनके पूंछ के पास एक ग्लैंड पाई जाती है, उसमें ऑयल निकलता है। तो क्या करते हैं, उस ग्लैंड में चोंच चुभाते हैं, जिससे उनके चोंच में लग जाता है तेल, और उसको पूरे पंखों में लगा लेते हैं, जिससे कि उनके जो पंख होते हैं वो वाटर प्रूफ हो जाते हैं। ये रीजन, ठीक है। तो स्वान जो होते हैं ना, स्वान, हंस, उनमें ज्यादा प्रोमिनेंट पाई जाती है। वो अपने विंग्स को वाटर प्रूफ बनाए रहते हैं इस ग्लैंड की हेल्प से। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो बर्ड्स में और कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती, जैसे हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। हमने पढ़ा था एम्फीबियंस की बॉडी में स्लाइमी मटेरियल सिक्रीट होता है, तो स्लाइम सिक्रीटरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है। रेप्टाइल्स में कोई ग्लैंड होती ही नहीं है, इनमें भी कोई ग्लैंड नहीं होती, लेकिन ऑयल ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, अपर, नेक्स्ट पॉइंट है अपर एंड लोअर जॉ आर मॉडिफाइड, अपर एंड are modified into beak, and lower jaw are modified into beak. ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसी में नोट कर लेना, दे डू नॉट हैव टीथ, दे डू नॉट हैव टीथ, दांत नहीं पाए जाते इनमें। सर बीक क्या? बीक मतलब चोंच, बीक। दे डू नॉट हैव टीथ, सर BEAK? हाँ BEAK वाला, चोंच वाला, बीक। अच्छा ओके सर। हाँ। नेक्स्ट, elementary canal have additional chamber called crop or gizzard, crop and gizzard। तो देखो ये क्रॉप और गिजार्ड, ये होती क्या चीज है? देखो क्रॉप क्या होता है ना, एक पेट के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब ये करते क्या है कि अपने क्रॉप में खाना भर लेते हैं। गिजार्ड ये समझ लो कि हमारे पेट के अंदर दांत जैसे स्ट्रक्चर लगे हों, जो खाने की क्रश करने का काम करें, तो उसको हम गिजार्ड कहते हैं। तो इनका फंक्शन होता है कि फूड को क्रश करना। तो क्रॉप में फूड को भर लेते हैं और गिजार्ड की हेल्प से उसको क्रश करने का काम करते हैं। क्लियर है? यस सर। नोट करो इसी में, द क्रॉप स्टोर एंड सॉफ्टन फूड, crop store and soften food, while Crop gizzard store store and soften food, उसको स्टोर करता है, सॉफ्ट करता है, while gizzard crush the food। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सर गिजार्ड जो है वो क्रॉप के अंदर है? अरे नहीं बेटा, देखो मान लो ये पेट हो गया, समझो बात, ये कॉकरोच में भी हम लोग देखेंगे, एनाटॉमी पढ़ाऊंगा तो कॉकरोच में कहूंगा, ये पेट हो गया, इसको हमने बोला क्रॉप। अब क्या है, क्रॉप के अंदर ही कुछ दांत जैसे स्ट्रक्चर है, यहां ये दांत जैसे चारों तरफ ऐसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, दांत जैसे स्ट्रक्चर है। ये क्या कर रहा है कि इसको क्रश करने का, इससे जब फूड पास हो रहा है, ये फूड आया, जब फूड इससे पास होगा तो इसको क्रश करेगा, है ना। तो इसको हमने क्या बोला, गिजार्ड बोला। आप समझ आया? यस सर। गिजार्ड ग्राइंडर है जो पेट के अंदर फिट है। ठीक है, राइट। अब देखिए, अच्छा एक बात और यहीं पे आपको एडिशनली बता दूं कि जो ये होते हैं, क्या नाम है, ये पिजन। तो पिजन क्या करते हैं, वो जब दाना चुगते हैं ना, तो दाने के साथ में पत्थर भी खा लेते हैं। क्यों खाते हैं? पत्थर भी खाते हैं, खा नहीं लेते, खाते हैं। बताओ भाई, डू यू हैव एनी आइडिया? पत्थर खाने की क्या जरूरत है भाई? रीजन ये होता है कि उन स्टोन्स के बीच में अब क्या किया, यहाँ खाना भी भरा है, यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन के टुकड़े भी भरे हैं, है ना।
तो वो क्या करते हैं, अब जब पेट फूलेगा पिचकेगा तो ये क्या करते हैं, ये स्टोन खाने को क्रश करने का काम करते हैं। तो अपने डाइजेशन को हेल्प करने के लिए वो पत्थर भी खाते हैं साथ में, ठीक है, ताकि डाइजेशन अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव क्लोइकल अपर्चर, दे हैव क्लोइकल अपर्चर, मैंने बताया था क्लोइका में भी पाया जाता है। एंड अंडरलाइन करेंगे, गॉल ब्लैडर इज एब्सेंट इन सम seed eating bird like Sir, please repeat again. gallbladder is absent in some seed eating bird. सर आपने अपर्चर की बात क्या बोला था? Gallbladder is absent in some seed eating bird like pigeon. Next, respiration takes place by lungs. They have some air sac, some air sac which supplement respiration and makes body lighter and makes body lighter during flight, Sir, they have some air sac which supplement respiration and makes body lighter during flight. तो ये हो गए इनके लंग्स। तो इनके लंग्स तो हमारे जैसे होते हैं, लेकिन इनके लंग्स में कुछ एडिशनल बलून जैसे स्ट्रक्चर लगे हुए। ये इन बलून जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग एयर सैक कहते हैं। ये एयर सैक में क्या करते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा एयर भर लेते हैं, तो इसमें एयर भर जाती है एयर सैक में। एयर सैक में एयर भर जाने की वजह से ये फूल जाते हैं, जिससे इनको बायोंसी मिलती है ना, और ये हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। दूसरा, इनको हेल्प करते हैं ये रेस्पिरेशन में भी। तो इन एयर सैक का डुअल फंक्शन होता है। ये एयर सैक सिर्फ बर्ड्स में पाए जाते हैं और किसी और में नहीं पाए जाते हैं। तो जब बर्ड उड़ने वाला होता है तो इसमें एयर भर लेता है, जिससे कि उसको फ्लाइट करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो दिस एयर सैक्स, दे आर एडेप्टेशन फॉर फ्लाइट। ठीक है भाई। Yes, sir. Next point, voice is produced with a special organ. Voice is produced with a special organ called pharynx. हमारे क्या पाया जाता है, हमारे वॉइस बॉक्स को क्या बोलते हैं? कासवेल? Sir, please repeat again. Larynx. Larynx, right, is produced by a special organ called syrinx. Next point, ठीक है, they excrete uric acid, they excrete uric acid with help of kidney. Next point, स्टार बना के लिखेंगे, brain is better developed than reptile. Brain is better developed than reptiles. Birds have good sense of sight, but
अंडरलाइन करेंगे. Sir, this is the next point. Birds have, yeah, it's not next point. Birds have good sense of sight, but poor sense of smell. ठीक है. Next point. Endoskeleton is made up of bones which are hollow and have air cavities. These bones are known as pneumatic bone. याद रखिएगा pneumatic bones क्या होती हैं. They reduce weight and help in flight. Next point, star बना के. There is no bone marrow. In bones. ठीक है. Yes, sir. ठीक. तो ये हो गया. और कुछ बचा. हाँ. This shows sexual dimorphism. मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होंगे. This shows sexual dimorphism. ये टर्म याद करते जाइए, मैं देखो बार बार नहीं बताऊंगा, है ना. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब आपको समझ लेना. हर्माफ्रोडाइट मतलब आपको समझ लेना. ठीक है ना. दे शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. ठीक है. दे आर ओविपेरस. जहां ना समझ में बताना, जो टर्म ना समझ में. ओविपेरस. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब वही ना, यूनिसेक्सुअल. हाँ, यूनिसेक्सुअल. मेल और फीमेल अलग अलग होंगे. यस. दे आर ओविपेरस, है ना, मतलब एग लेइंग होंगे. एंड और ठीक है. और कोई पॉइंट बचा. यस सर. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल और इंटरनल. बस ये होता. फर्टिलाइजेशन इज क्या होता है, एक्सटर्नल या इंटरनल. इंटरनल. हाँ, एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. ठीक है. दैट्स इट बर्ड्स के लिए, है ना. अब नेक्स्ट है लास्ट, दैट इज व्हाट. मैमल्स. एक मिनट. हाँ, मैमल्स. ठीक है, नोट करो. अब देखो मैमल्स के वर्ड से समझ में आता है कि इनको मैमल्स क्यों बोलते हैं. इनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है, इसलिए इनको मैमल्स बोला जाता है. तो लास्ट क्लास है मैमल्स. ठीक है. ये जिसको मैमेलिया बोलते हैं. मैमेलिया. ठीक. सो फर्स्ट पॉइंट, they have mammary gland. Warm blooded and
hairy animal, warm blooded and hairy animal. तो इनके बॉडी में बाल पाए जाएंगे, वार्म ब्लडेड होगा और मैमरी ग्लैंड्स पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर अबाउट 4,000 species found in world. There are about 4,000 species found in bird. No, sorry, found in world. Next point. They are warm-blooded animal. Sir, found in bird na? World. 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 Okay. Okay. They are warm-blooded animal. Next point. Oil gland. अब हमारे अंदर जो फीचर पाए जाते हैं वही सब मैमल्स पाए जाते हैं। ऑयल ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड क्या होता है, कौन बताएगा? बोलो भाई, कौन बताएगा? स्वेट ग्लैंड। खास फेल बताओ। स्वेट ग्लैंड। हाँ, स्वेट ग्लैंड ना भाई, पक्का है? ऑयल ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, टीयर ग्लैंड and sweat gland are present on skin. सीबेशियस ग्लैंड से निकलता है सेरुमेन और सीबम। हमारे कान से जो गंदगी निकलती है ना, वो ऑयल का ही फॉर्म है और वो सीबेशियस ग्लैंड से एक्सक्रीट होता है। तो एक कान में पाई जाने वाली एक्सक्रीटरी ग्लैंड है, ये स्वेट ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन है। ठीक है भाई लोगों, क्लियर? तो वो क्या लिखा है? सेरुमेन। सेरुमेन जो कान से गंदगी निकलती है, वो फैटी सब्सटेंस, उसको हम सेरुमेन कहते हैं। सर जो वो ड्राई होता है वो भी सेरुमेन ही है। जो कान से जो भी गंदगी निकलती है वो सेरुमेन है। और सर सेबम? इसी को बोलते हैं, एक ही बात है, दोनों बोथ आर सिनोनिम्स। सर तो ये जो ग्लैंड है सेबेशियस ग्लैंड, ये सिर्फ ईयर में है? ईयर में पाई जाती है, इंटरनली अंदर पाई जाती है, कान के अंदर हमारी पाई जाती है। ओके सर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। they are heterodont. They are heterodont, that is different type of teeth. समझे? that is different type of teeth. अलग अलग तरह के दांत पाए जाते हैं। आगे क्या, इंसीजर काटने के लिए, बगल में क्या, कैनाइन फाड़ने के लिए, मोलर, प्रीमोलर। जबकि होमोडोंट वो एनिमल में होते हैं जिनमें सब में एक ही तरह के दांत पाए, जैसे शार्क हो गया, वो होमोडोंट होता है। ठीक है, तो दे आर हेट्रोडोंट, दैट इज हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। नेक्स्ट, they are dicondylic. They are dicondylic. They are dicondylic. Sorry, dicondylic. अब मैं dicondylic आपको बता चुका हूं, है ना? They are dicondylic. Next point. Respiration takes place through lungs. Respiration takes place through lungs. Next, they possess diaphragm. Diaphragm जानते हो आप लोग? Yes sir. They possess diaphragm that separate thorax and abdomen, that
separate Sir, thorax and abdomen. ठीक है? yes, sir. That separate thorax and abdomen. Next point. हाँ So all gland वही है ना, green gland. हाँ, ऑयल ग्लैंड नॉर्मली जो बॉडी में पाई जाती है, जिससे ऑयल सीक्रेट होता है. So उसका नाम वही है ना, green gland. ना 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 हाँ. नहीं भाई, प्रीन ग्लैंड तो हम सिर्फ उसके लिए स्पेशली वो बर्ड्स के लिए. ऑयल ग्लैंड हमारी बॉडी में छोटी छोटी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, है ना. So तो इनका कोई नाम नहीं है. ना कोई इनको ऑयल ग्लैंड ही बोलते हैं. ये सब जितनी तरह की ग्लैंड है, दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड. ठीक है, ओके. हाँ, मैं क्या लिखा रहा था? ठीक है. तो स्वेट ग्लैंड तो हमारी पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होती है ना. हाँ, तो उन्हीं का मॉडिफिकेशन है. कुछ मॉडिफाई हो गई, कुछ ऑयल ग्लैंड हो गई, कुछ सीबेसियस ग्लैंड हो गई. ओके सर. नेक्स्ट, they have 7 cranial 7 sorry they possess they have 7 cervical vertebrae except few. cervical vertebrae जानते हो? हमारे गर्दन में जो हड्डियां पाई जाती हैं उसको सर्विकल वर्टिब्री बोलते हैं. तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, ये हमारे टेल से लेकर के हमारे हेड के अंदर तक गई हुई है ना. तो 7 हमारे जो हमारी नेक है उसमें 7 सर्विकल वर्टिब्री पाई जाती है, कुछ छोड़ के बाकी सब में. ठीक है. नेक्स्ट, ब्रेन इज लार्जर and divided into 4 lobe. Next point. सर Please repeat. Brain is larger and divided into 4 lobes. Next, ear have 3 part. External, middle and internal. पिन्ना इज जो हमारे बाहर दिखाई देता कान, जिसको आप कान कहते हो, एक्चुअली वो पिन्ना है. पिन्ना इज एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ईयर. Pinna is external part of ear. They are viviparous. Except few. They have well-developed placenta. ठीक है भाई. सर क्या होता है प्लेसेंटा वो पार्ट होता है जिससे हम जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो अपनी मदर से न्यूट्रिशन लेते हैं, है ना, जिससे एम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई होती है. ठीक है. तो डिस्क टाइप स्ट्रक्चर होता है जो हमारी मदर के वॉर्म से अटैच्ड होता है, और हम जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो अपनी मदर से वैसे न्यूट्रिशन लेते हैं. ठीक है, उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं. क्लियर है? यस. तो एनिमल किंगडम हमारा फिनिश हो गया. ठीक है, राइट. यस. नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे. क्या ऐसा करते हैं, मैं थोड़ा सा सोच विचार रहा था, है ना. पहले मैं ये बड़ा वाला पोर्शन खत्म कर देता हूँ. थोड़ा सा आप लोगों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो थोड़ा स्ट्रेटजी हमें चेंज करनी पड़ेगी. पहले वालों को तो मैंने कुछ दूसरे टॉपिक पढ़ाए थे,
तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर यूनिट 2 खत्म कर देता हूँ। ये एक्चुअली बड़ा है, बहुत बड़ा है ना? यूनिट 2 में आप लोगों को स्कूल में पढ़ा हुआ है क्या किसी ने? नहीं सर, हमने भी बस यूनिट 3 और उसके बाद वाला। देखो यूनिट 2 इम्पोर्टेंट तो बहुत है। इम्पोर्टेंट ऐसे है कि सबसे पहले वाला जो पार्ट है ना वो मॉर्फोलॉजी है। तो मॉर्फोलॉजी में आप एक बात जान लीजिए कि 101% इसमें 3 फैमिलीज दी गई है ना? तो फैमिली से तो क्वेश्चन 101% आता है, 101%। और फैमिली से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे ही पूछे आते हैं। तो ये तो बात रही प्लांट मॉर्फोलॉजी की। इसमें दूसरा हमारा जो चैप्टर है क्या है? एनाटॉमी ऑफ प्लांट, ठीक है? एनाटॉमी ऑफ प्लांट में आपके स्कूल वाले, मैं अभी से आपको बता देता क्या पूछेंगे। या तो पूछेंगे रूट की टीएस, ट्रांसफर सेक्शन, या स्टेम की टीएस, ठीक है? और या एक डायग्राम इनमें से आएगा लीव्स का एलएस। आप पक्का मान लो आपके स्कूल वाले 3 में से एक क्वेश्चन पक्का पूछेंगे, पक्का, ठीक है? तो और ये एनाटॉमी वाला पार्ट स्कूल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसमें कुछ पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है आपके नीट के एग्जाम के लिए, थोड़ा सा बड़ा है ना? फिर इसके बाद एक इसमें एक्चुअली 4 चैप्टर है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, जिसको कि एक्चुअली हम लोग एनिमल टिश्यू कहते हैं, है ना? तो एनिमल टिश्यू वाले जो पार्ट में मेन चीज जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो इम्पोर्टेंट है वो जैसे बोन वाला पार्ट, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना? और कुछ और टिश्यूज के कैटेगरी हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो एनिमल टिश्यूज थोड़ा सा ऐसा होता है कि आप खुद से पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है? तो ये तो मैं चलो आपको ढंग से समझा दूंगा और थोड़ा सा एलाबरेट करके समझाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ठीक है? ये आपको एनसीईआरटी से तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना? ये है। और इसके बाद है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एनिमल। अच्छा एक बात बताओ, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी तुम्हारे यहाँ ये चैप्टर है कि नहीं, ये बताओ पहले 11th पे। सर है। है। फातिमा, आई विल टेल यू, ठीक है ना? है, अच्छा है। तो इसमें से ये कॉकरोच और फ्रॉग आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि तो देखना पड़ेगा। हाँ एक बार इसमें चेक कर लेना। इस वाले पार्ट में दिल्ली एनसीआर में तो मुझे पता है कि सिर्फ कॉकरोच का जो एनाटॉमी है उससे क्वेश्चन आता है, और फ्रॉग इससे हटा दिया गया और बाकी के जितने पार्ट है सब हटा दिए गए से, है ना? सिर्फ कॉकरोच वाला पार्ट पूछा जाता है दिल्ली एनसीआर में। अर्थवॉर्म भी नहीं है और फ्रॉग भी नहीं, ये तो मुझे पता है। और बाकी लोग जो दिल्ली एनसीआर से बाहर के वो लोग मुझे एक बार बताएंगे जरूर, ठीक है ना? राइट? तो आप चेक करके मुझे बताएंगे कि इसमें फ्रॉग फ्रॉग और ये अर्थवॉर्म ये इंक्लूडेड है कि नहीं, ठीक? तो ये हमारे 4 चैप्टर है। हाँ अब किससे बात करते हैं? फातिमा। तो फातिमा एक्चुअली क्या ना, अब यहाँ से है ना बैकअप वाला तो काम खत्म हो गया, ठीक है? अब मैं बोलूंगा अगर आप उसी बैच में कंटिन्यू रखो या इस बैच में, जो भी बैच ज्वाइन करना चाहो एक कोई भी ज्वाइन कर लो, है ना? किसी एक में कंटिन्यू रखो, ठीक है? और सर मेरा लाइव चैप्टर है वो रहा है, क्या क्या कौन से? सेल चैप्टर। तो सेल जब पढ़ाऊंगा तो सेल ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, है ना? सेल तो इनको पढ़ाऊंगा इसके बाद इनको सेल वाली जो पढ़ाऊंगा इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, है ना? ओके सर। तो सेल में ज्वाइन कर लेना, ठीक है? बाकी निष्कर्ष जी से आप एक बार डिस्कस कर लेना, ठीक है? आपका कोई डाउट हो, क्योंकि चक्कर क्या है ना कि क्लास मैनेजमेंट थोड़ा सा वही देखते हैं? मैं तो बस जस्ट क्लास लेता हूँ, ठीक है? तो राइट, तो Yes. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास पे हम लोग ये स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में मतलब मॉर्फोलॉजी अगर आपको समझ में आ गई तो इजी भी है, मैं ये बताऊंगा, लेकिन कुछ आपको टर्म्स हैं जो याद रखने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, राइट? और मॉर्फोलॉजी सेशन। हाँ बेटा बोलो। सर ह्यूमन फिजियोलॉजी जो हम दूसरे बैच में पढ़ रहे हैं उसके बाद हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, ह्यूमन के बाद में प्लांट पढ़ाऊंगा। सर उसके बाद हम इस पे आएंगे ना, मॉर्फोलॉजी पे।
मॉर्फोलॉजी पे, राइट। मेरा अभी तक इरादा ऐसे ही है, अगर किसी का एग्जाम ना हुआ है ना, मतलब ऐसा ना हो कि अगर किसी के एग्जाम में अगर पूछा जा रहा है तो फिर हम प्लांट फिजियोलॉजी की जगह इस पार्ट को कवर करेंगे, लेकिन मेरा इरादा ऐसे ही है कि मैं एनिमल फिजियोलॉजी खत्म करके प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाऊं, है ना। ओके सर। Thank you, sir. वेलकम बेटा, ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट थैंक यू क्लास में। सर, बाय सर। Thank you, sir. बाय बेटा, बाय बाय बाय।